Nepal and India enjoy a very special relationship that has very few parallel in the world. नेपाल और इंडिया के बीच की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है. A treaty between the two countries allow the citizen of two countries to travel to the work in the other country without visa. दोनों कंट्री एक दूसरी कंट्री के अंदर बिना वीसा के आ जा सकते हैं या बिना वीसा एंड पासपोर्ट के आना जाना कर सकते हैं. डिस्पाइट इट स्पेशल रिलेशनशिप, इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अलग है. द गवर्नमेंट ऑफ द टू कंट्री हैव टू द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट इन द पास्ट. पिछले पास समय से ही ये दोनों कंट्रीज जो है आपस में ट्रेड करना और अपने रिलेशन को इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है. द इंडिया गवर्नमेंट हैज ओपन एक्सप्रेस डिस्प्लेजर at the warm relation between the Nepal and China and the Nepal government infection against anti-Indian elements. इंडिया गवर्नमेंट जो है ये नेपाल गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट इनके साथ में इनका कुछ मनमुटाव है. तो नेपाल की चाइना के साथ में दोस्ती को लेकर के इंडिया गवर्नमेंट हमेशा इनके साथ में अप्रसन्न रहती है. Indian security agencies see the most movement in Nepal as a growing security threat given the rise of Naxalists and group in the various Indian states from the Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south. Many leaders, the citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affair has design on its river waters and hydroelectricity and prevent Nepal and landlocked country from getting eraser arrest to the sea through Indian territory. Nevertheless, Indo-Nepal relations are fairly stable and peaceful despite different trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generated, and interlocking water and management grid hold the two countries together. There the hope that the consideration of democracy in Nepal will lead to improvement in the ties between the two countries. ना नेपाल और भारत के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं. दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई है. इस ट्रीटी को लेकर दोनों देश के जो नागरिक हैं एक दूसरे कंट्री के अंदर बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं. और ख़ास संबंधों के बावजूद दोनों कंट्री के बीच में पास्ट टाइम से ही इनकी जो रिलेशन है इनका जो ट्रेड है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है. लेकिन इन ट्रेड में कुछ संबंध में कुछ मनमुटाव भी पैदा हुए हैं. नेपाल की चाइना के साथ दोस्ती को लेकर के इंडिया गवर्नमेंट ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता दिखाई है. नेपाल गवर्नमेंट इंडिया के अपोजिशन में जो एलिमेंट्स है उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है. इससे भी भारत जो है नेपाल से नाखुश दिखाई पड़ता है. इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो नेपाल में चल रहे माओवादी मूवमेंट को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती है, क्योंकि इंडिया में बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जितने भी स्टेट हैं इन सब में नक्सलवादी का एक ग्रुप है जो सामने हमारे आता है. नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट नेपाल के इंटरनल मामलों में दखल दे रही है और नदी के जल के बंटवारा हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें आंखें बिछाए हुए बैठी है. चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए नेपाल को ये लगता है कि इंडिया उसको अपने लैंडमार्क से होकर के समुद्र तक पहुंचने से रोकता है. तो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है. इतने सारे इश्यूज के बावजूद भी इनमें ट्रेड, इनका साइंटिफिक रिलेशन, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी बनाना और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो मसले बने हुए हैं, जो इश्यूज हैं, ये एक साथ है. और नेपाल में डेमोक्रेसी की बहाली से दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिलेशन है ये बहुत ही मजबूत होने की उम्मीद बनी हुई है. द डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन, अब इन दोनों के बीच का जो डिफिकल्टीज है ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड Sri Lanka are mostly over ethnic conflicts in the island nation. The Indian leaders and citizens find it imposed to the politician unhappy and are being killed after the military and investigations in 1987. The Indian government news
prefer a policy of disengagement via Sri Lanka international tribals. India's signature of free trade agreement with Sri Lanka, which strength and relation between the two countries. India help in post-tsunami reconstruction in Sri Lanka has also brought the two countries closer. ना श्रीलंका और इंडिया की जो रिलेशन है, इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा तनाव है, टेंशन को लेकर के ये संबंध है, क्योंकि ये कास्ट को लेकर के, जिसमें तमिल आबादी जो पॉलिटिकल रूप से नाखुश है और उसे मारा जा रहा है। ऐसे में इंडियन जो लीडर्स हैं, ये जनता के साथ में तटस्थता बना के रखे हुए हैं। इंडियन लीडर ने वहाँ के नेताओं के साथ में अपने आप को स्टेट करके रख रखा है। 1987 में यहाँ पर मिलिट्री हस्तक्षेप के द्वारा इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका के इंटरनल मामले के अंदर अपनी पॉलिसी को अमल कर रही थी। इंडिया गवर्नमेंट ने श्रीलंका के साथ में एक ट्रेड रखा है और ट्रेड के ऊपर भी इन्होंने सिग्नेचर किए। इससे दोनों कंट्री के रिलेशन बहुत मजबूत हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से जितनी भी तबाही होती है उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट आगे आती है और एक दूसरे के बहुत ही करीब आकर के उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करती है। द इंडिया इज इंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान। अब इंडिया का भूटान के साथ में भी बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। विद द भूटान टू द डज नॉट हैव अ many conflict with Bhutanese government. The effect made by the Bhutanese march we weed out the guerrillas and militants from northeastern India. That peoples that operate in the country have been helpful to India. India is involved in big hydroelectricity in Bhutan and remain the Himalayan kingdom a biggest source of development aid. India ties to the Maldives remain warm and cordial. In November 1988, when the some Tamil mercenaries from the Sri Lanka attacked the Maldives, and Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives and request to help stop the invasion. India has also contributed toward the island economy development, tourism and fisheries. भूटान के साथ इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान गवर्नमेंट के साथ में कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता है। भूटान के से अपने कामों का संचालन कर रहे इंडिया के उग्रवादी और गोरिल्ला भूटान में अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से स्टेप से इंडिया को बड़ी हेल्प मिली है और भारत और भूटान में पनबिजली की बड़ी बड़ी जो योजनाएं बनाई हुई है, इसके लिए भी इंडिया सपोर्ट करता है। हिमालय कंट्रीज जो है, इनके डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया सपोर्ट करता है और मालदीव के साथ भी इंडिया के जो रिलेशन है बहुत ही गर्मजोशी से भरे हुए हैं। 1988 में श्रीलंका से भी कुछ भाड़े के तमिलों को सैनिकों को मालदीव पर हमला किया गया था और मालदीव में जब भी अटैक किया गया उसे रोकने के लिए इंडिया से हेल्प मांगी गई है और इंडिया ने अपनी हेल्प के द्वारा यहाँ पर नौसेना की तुरंत कार्रवाई की। इंडिया और मालदीव की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी और साथ ही यहाँ पर फिशिंग डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया हेल्प करती है। द डिफिकल्टीज बाबा से कहते